उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड सदन में विभिन्न विकास कार्य पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राजभवन में पदभार करेंगे ग्रहण। 15 सितंबर को लेंगे शपथ। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की बिगड़ी तबीयत, कार्यक्रम छोड़ दिल्ली रवाना। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार, अब तेज शनिवार को मिले 24 नए संक्रमित, एक भी मरीज की मौत नहीं। छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, फेस्टिवल में जुटेंगे कई फिल्मी सितारे। हिमाचल और उत्तराखंड में चोटियों पर पड़ी बर्फ, बारिश से सड़कें हुई बंद, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली जाएंगे। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। उत्तराखंड सदन में विभिन्न विकास कार्यों पर करेंगे चर्चा। आपको बता दें कि कई मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। वहीं शाम 6 बजे देहरादून वापसी का प्लान भी है। उत्तराखंड सदन में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि कई मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है, मुलाकात करेंगे उनसे और तमाम वार्तालाप भी हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे, आज दिल्ली जाएंगे। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। वहीं शाम 6 बजे देहरादून के लिए वापसी का प्लान भी हो सकता है। उत्तराखंड सदन में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे दिल्ली सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम भी है और आपको बता दें कि 10 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। तो हम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक से जानना चाहेंगे। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि आज देहरादून से अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे, सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे अशोक। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और जो आज ये उनका दिल्ली दौरा है, आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री 2 महीने का कार्यकाल से ज्यादा का समय हो चुका है और इन 2 महीनों में चौथा दिल्ली दौरा ये आज उनका होने जा रहा है, जो कि चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। तकरीबन 10:40 के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर इस दौरान आज तमाम जो केंद्रीय मंत्री, ज्यादा से ज्यादा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और साथ ही साथ कोस्टल विकास के साथ साथ उद्योगिता के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार जो है आज केंद्र सरकार से कई बड़ी सौगात मांग सकती है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव का समय शुरू हो चुका है और बीजेपी पूरी तरह से इस समय चुनावी मोड में आ चुकी है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी है उनके कार्यकाल के रहते जो विकास की गति है वो तेजी से आगे बढ़ सके। क्योंकि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का पद संभाला तो कई बड़ी घोषणाएं भी करी और साफ तौर पर उनका एक जिस तरह से बयान भी सामने आया कि सरकार द्वारा घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल पर नहीं उतारा जाता। जिसके बाद से जब उन्होंने घोषणाएं की तो उन घोषणाओं के बाद से लगातार उन घोषणाओं की समीक्षा करते दिखाई दिए और हाल ही में उनका लगातार जो है कई जगह का भ्रमण कार्यक्रम भी चल रहा है और इस दौरान में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का किस तरह से निस्तारण किया जाए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आम जनमानस को उनका कैसे परेशानियों का समाधान हो सके, इसके लिए अधिकारी को लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उसी के लिहाज से आज वे दिल्ली भी जा रहे हैं और इस दौरान 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ऑपोजिशन पार्टीज यानी कि विपक्ष के खिलाफ किस तरह से 2022 में रणनीति बनाई जाए, किस तरह से सत्ता में वापस आने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाए,
ये आज गुरु मंत्र होगा जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को दिया जाएगा, उसको लेकर भी आज यहाँ पर मंथन हो सकता है। तो कह सकते हैं कि 2022 के लिहाज से भी आज का जो मुख्यमंत्री का दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी अशोक, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के ये काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है, और जिस तरीके से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने कार्यों को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं और मंत्रियों से भी मुलाकात करने की बात सामने आ रही है, और क्या इस दौरान कोई अहम बैठक भी मानी जा रही है? देखिए, अब तो बैठक की तो ऐसी कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि 10:40 पे जब वो उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे तो तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जो अब तक खबर मिल पा रही है, 11 बजे के आसपास ही मंत्रियों केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और देर शाम वो देहरादून पहुंचेंगे। यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वह देर शाम तक देहरादून पहुंचेंगे तो आज जो ज्यादा से ज्यादा जो केंद्रीय मंत्री है जिनसे उनका समय मिला है उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्यटन एक राज्य है और शिक्षा के क्षेत्र में भी और साथ ही साथ कौशल विकास और उद्योगिता के क्षेत्र में इन सब जो तमाम जो ये विभाग हैं इनके क्षेत्र में एक बड़ी सौगात आज वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव की, तो उसको लेकर एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब सिर्फ चुनाव के 4 महीने का ही वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में समय बहुत कम है और विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस के साथ साथ अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी सामने आ चुकी है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी कड़ी मशक्कत के साथ अपना रोड शो निकाल रही है, जनता के बीच में जा रही है, कई तरह के अपने जो है एक यहाँ पर कह सकते हैं एक फॉर्मूला, एक लीड यहाँ पर कह सकते हैं, और जो रणनीति आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इस समय बनाई जा रही है, तो उसको लेकर भी बीजेपी को अगर वापस सत्ता में वापसी करनी है तो एक महत्वपूर्ण एक रणनीति बनानी होगी। लगातार उनकी जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं हाल ही में हमने जिस तरह से देखा बूथ स्तर का उनका सत्यापन पूरा हुआ, अभी प्रमुख पन्ना समिति का सत्यापन उनका चल रहा है, 15 तारीख से चलेगा। तो ऐसे में लगातार उनके द्वारा जो भी रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर आगे किस तरह से चला जाए और 4 महीने का जो समय बाकी रह गया उसमें क्या महत्वपूर्ण ऐसे विकास कार्य किए जाएं तो जो आगे जाकर जनता को इसका लाभ मिल सके। और 2022 में भी जो बीजेपी वादा करके आई है, जो सिनेरियो के साथ, जिस फॉर्मूले के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिस नारे के साथ अभी तक आगे बढ़ती आई है, युवा मुख्यमंत्री 60+ का जो नारा दिया गया है, अगर बीजेपी को उसको पूरा करना है तो वो तमाम कार्य भी जनता के सामने रखने होंगे और जनता को किस तरह से उसका लाभ मिलेगा वह भी वो बताना होगा। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जा रहे हैं और इस दौरान 2022 को लेकर भी मंथन होगा। जी अशोक, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है अब अपनी रणनीति बना रहे हैं और आगामी 2022 चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है अभिषेक, जिस तरीके से लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज विकास कार्यों को लेकर के भी चिंतन किया जाएगा, इस पर क्या अपडेट है? किस तरीके से चिंतन होगा? आने वाले विधानसभा को लेकर के भी होगा चिंतन, और अलग क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं अशोक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। विकास कार्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2 महीने से ज्यादा का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हो चुका है और इन 2 महीने में क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है वह अपना एक रिपोर्ट कार्ड आज केंद्र के सामने पेश कर सकते हैं और जनता को किस तरह से इसका लाभ मिल रहा है ये सारी बातें आज केंद्र के सामने रखी जाएंगी। जहां पर अगर खामियां भी पाई जाएंगी तो उसके लिए आज खुद वह उनसे सुझाव भी लेंगे और केंद्र सरकार भी इसको लेकर जो तमाम केंद्रीय मंत्री जिनसे मुलाकात करेंगे, किस विभाग से जुड़े मंत्री जो होंगे वो अपने जो सुझाव भी रखेंगे और जनता को किस तरह से इसका लाभ मिल सके। और साथ ही साथ क्योंकि अभी भी ऐसा देखा जाता है कि योजनाओं को धरातल पर तो उतार दिया जाता है, लेकिन वो जो योजना है धरातल पर उतरती है लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता, जनता को उन योजनाओं के बारे में नहीं पता चल पाता। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लगातार ये योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भी जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर और कहीं जो संगठन महामंत्री है जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने भी सीधा सीधा ये बात कही थी कि जनता को इसका पता चल पाए कि ये योजना और इस योजना का इस तरह से जनता को लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं इस योजना के कहीं ऐसी योजनाएं होती है जिनके बारे में उन्हें नहीं पता चल पाता है और किस तरह से उनका लाभ मिलना है, किस तरह से उस लाभ का फायदा उठाना है, इसके बारे में नहीं अवगत होता है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता भी सीधा सीधा जनता के इस घर घर जाकर इस बात उनको बता रहे हैं और यही कारण है कि 2022 में लेकर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जी अशोक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे देहरादून के लिए वापसी करेंगे और सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और अपने कार्य को लेकर के भी चर्चा होगी। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ये काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है दिल्ली का
और आज सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अब उत्तरकाशी से खबर है, जहां धरासू सिलक्रारा अलविंदन निर्माण कंपनी गुणवत्ता पर उठे सवाल। बता दें कि कछुआ गति से चल रहा धरासू सिलक्यारा सड़क निर्माण, एक ही बरसात ने खोल दी निर्माण कंपनी की पोल। आपको बता दें कि सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। बरसात ने निर्माण की सारी पोल खोल दी है। इस कवरों पर भी बन रहे बड़े बड़े गड्ढे। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने घटिया गुणवत्ता का आरोप। सड़क पर जगह जगह मलबा पड़े होने से हो सकता है बड़ा हादसा। वहीं जिला प्रशासन ने लगाई घटिया गुणवत्ता रोकने की गुहार। प्रशासन से गुहार लगाई है लोगों ने। और अब जिस तरीके से सड़क निर्माण देखने को मिल रहा है, पूरे सब बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी एक ही बरसात ने सारी पोल खोल दी है। निर्माण कंपनी की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अब इस करों पर भी बन रहे बड़े गड्ढे, लगातार बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं सड़कों पर। और अब एक और उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले लगा झटका। उत्तरकाशी से खबर, जहां कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राजकुमार भाजपा में आज होंगे शामिल। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अब आज भाजपा में शामिल होंगे कांग्रेस विधायक राजकुमार। उत्तरकाशी के पुरौला विधानसभा से हैं विधायक राजकुमार। दिल्ली में पुरौला विधायक राजकुमार भाजपा का थामेंगे हाथ। अब कांग्रेस का दामन छोड़ अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं राजकुमार। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। उत्तरकाशी से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले एक और झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं। कांग्रेस विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे विधायक राजकुमार। कांग्रेस विधायक राजकुमार ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, अब भाजपा का हाथ थाम लिया है। एक और बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। तमाम जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस विधायक राजकुमार ने अब भाजपा का हाथ थाम लिया है, भाजपा का हाथ थामने के लिए जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए खास तौर पे झटका है ही, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है। जब से पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के सीएम बने हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा प्रीतम सिंह पवार जो कि निर्दलीय विधायक रहे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और आज फिर वे जो 12:15 बजे जो है वो ऑफिशियल ज्वाइनिंग यहाँ पे होनी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, मदन कौशिक की बात करें, कई लोग जो है वो उत्तराखंड सरकार के स्टेट प्लेन के जरिए जो है लगभग 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। 12:15 बजे के आसपास ज्वाइनिंग है। जाहिर तौर पे उत्तराखंड बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए तमाम प्रयास जो है वो चल रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस विधायक राजकुमार का बीजेपी में आना, कांग्रेस जिस मुहिम के साथ बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार कर रही है, जो अपने आप को जनता के बीच में ले जाना चाहती है, उसे एक बड़ा झटका जरूर मिलेगा। क्योंकि अपने ही यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में जनता कैसे विश्वास करेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तब से बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। जी अमित जी, जिस तरीके से ये दिल्ली में पुरौला विधायक राजकुमार भाजपा का अब
दामन थामेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस का दामन छोड़ अब भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। कांग्रेस को एक ये झटका सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा भी है और अब विधानसभा जो 2022 में होने वाले हैं और अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब ये जो सिलसिला है अभी से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब विधायक राजकुमार ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अमित जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी हमेशा अलग होती है और जब भी एक राज्य का चुनाव खत्म होता है और उसके बाद बीजेपी रेस्ट मोड पे नहीं जाती जी, बल्कि नए जहां पे चुनाव होने होते हैं उसे लेके तैयारियां शुरू कर देती है। यही बड़ी वजह है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, पंजाब, मणिपुर, गोवा, बीजेपी की लगातार तैयारियां चल रही है। दुष्यंत गौतम जो कि उत्तराखंड के प्रभारी है, अगर उनके बयान रिसेंटली उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार 60+ सीटें जीतेगी, यानी टोटल 70 सीटें उत्तराखंड में विधानसभा की है, जिसमें से 60 का दावा जो है वो बीजेपी कर रही है। 3 कारणों से कर रही है, इसे समझा जा सकता है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पहले प्रीतम पवार का बीजेपी में शामिल होना, अब राजकुमार का बीजेपी में शामिल होना जाहिर तौर पर संकेत देता हो सकता है आने वाले दिनों में कई और नेता जो हैं वो इसमें बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है लोगों को भी अब ये लगने लगा कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी के विकल्प के रूप में, पार्टी के रूप में स्टेब्लिश हो चुकी है और बाहर जो है उस तरह का जनाधार नजर नहीं आता जब वो लोगों से बात करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि खुद मुख्यमंत्री जो है लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जिस ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ऑफिशियल कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री का दिल्ली के लिए है उसमें कहा गया कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री का आज ही दिल्ली आना और आज ही शाम को स्टेट प्लेन से वापस जाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि न सिर्फ राजकुमार की सेंट्रल ऑफिस में ज्वाइनिंग जो कि 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, बल्कि उसके साथ ही सरकारी जो कार्य है, जो उत्तराखंड प्रशासन के जो कार्य है उन्हें भी अंजाम देंगे। किस तरह उत्तराखंड का मोड चल रहा है उस बात को समझा जा सकता है, क्योंकि कई योजनाएं जिनकी मैं लगातार जिक्र करता हूं कि तमाम योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार का उतना ज्यादा बजट नहीं होता और ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो 70-30 और 90-10 के रेशियो में चलती हैं। तो केंद्र से जिस फंड की जरूरत होती है तमाम बार मुख्यमंत्री जो है वो तमाम मंत्रालयों में मंत्रियों से मिलते रहते हैं, फंड रिलीज होते रहते हैं, जिससे कि उत्तराखंड में जो तमाम योजनाएं चली हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। जी अमित जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले अब ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल साबित होती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी से पुरौला विधायक विधानसभा से हैं विधायक राजकुमार और अब भाजपा का हाथ थामने जा रहे हैं। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ ही शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार प्रदेश की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसके लिए वे आभारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को वो कभी नहीं भूल सकती है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ के फलों, जड़ी बूटी और अन्य परंपरागत उत्पादों की प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जानी चाहिए। इससे राज्य को पहचान मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशक में सैनिक कल्याण अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मंत्री ने सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों के विशेष
विषय में हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही साथ इस यात्रा से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं के विषय में भी पूछा गया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने और शहीद सम्मान यात्रा से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को इस यात्रा को और भी भव्य बनाकर एक उत्सव की तरह मनाने को कहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 13 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा को लेकर शहीदों के परिजनों में उत्साह है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो सैनिक धाम का निर्माण है, जिसमें हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड में, उनके घरों से हम पवित्र मिट्टी उस घर से लेकर आएंगे एक कलश में, और उससे इसका भूमि पूजन हम करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर अपने सभी सैनिक अधिकारियों से मैंने आज वर्चुअल मीटिंग की, बातचीत की। अभी तक 1734 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है। खबर दिनेशपुर से है, जहां उधम सिंह नगर जनपद की एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि दिनेशपुर थाना के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में अवैध असले हैं। जिस सूचना पर जांच और कार्रवाई करने एसओजी की टीम जब गांव के घर में पहुंची तो परिवार के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसओजी की टीम पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। यही नहीं, ग्रामीणों ने एसओजी की टीम को बंधक भी बना लिया। वहीं सूत्रों की माने तो महिला कांस्टेबल के साथ भी ग्रामीणों के द्वारा काफी अभद्रता की गई और मारपीट की गई। रुद्रपुर में एक लूट की घटना हुई विगत दिनों में, तो उस लूट की घटना से संबंधित एक इनपुट था, जिसके लिए एसओजी की टीम जगदीशपुर गांव में गई थी और वहां पर निरंजन मंडल नाम के व्यक्ति के घर लूट से संबंधित जानकारी और असला की जानकारी थी, तो उसको तस्दीक करने के लिए गई थी। जब वहां एसओजी टीम पहुंची तो वहां के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने एसओजी टीम के साथ बदतमीजी करी है। नहीं, बदतमीजी करी गई है और इसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें सारी कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के पेटूला ग्राम सभा में 70 परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जाहिर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार पानी की समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई सूद नहीं ली जा रही है। पेटूला ग्राम सभा के ग्रामीणों ने इससे पूर्व भी आंदोलन किया था, लेकिन तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों को जल्द पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या का समाधान नहीं मिल सका है। लालकुआं शहर के कुछ मंदिर अभी भी बंद पड़े हैं, जो कि कोविड-19 के चलते मंदिरों में साफ सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनजर अब जो भी मंदिर बंद पड़े थे उनको धीरे धीरे खोल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदिर बंद पड़े थे, अब उसमें धीरे धीरे रंग पोताई और साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे मंदिर की खूबसूरती बढ़े, साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर की बनावट, उसकी खूबसूरती देखने को मिल सके। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास पर समर्थकों के साथ 1 घंटे का मौन उपवास किया। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा बंद होने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। यात्रा को छोड़कर बाकी सब कुछ सरकार ने खोल दिया है, तो फिर यात्रा को सरकार क्यों नहीं खोलना चाहती। इस यात्रा के शुरू न होने से जहां राज्य की आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वहीं श्रद्धालु भी अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हरीश रावत ने सरकार से 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर समाधान निकालने की सलाह भी दी है। कुछ भी हो, आपने सारा मामला गड़बड़ा दिया, सब चीज खुला है उत्तराखंड के अंदर। आप हाईकोर्ट के सामने तथ्य नहीं रख सके कि हम कुंभ कैसी गड़बड़ नहीं करेंगे, हम सुरक्षित यात्रा करवाएंगे। यदि ये
इत्मीनान दिला दिया होता तो यात्रा अभी 1-2 महीने संचालित होते हुए हो गया होता। अब लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, लोगों को डर है कि सरकार का इरादा यात्रा प्रारंभ करने का नहीं है, इसलिए सरकार के प्रशासनिक ढुलमुल रवैये और 4 धाम यात्रा को लेकर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के विरोध में मैंने ये सांकेतिक उपवास किया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।